Good morning, students. Today in our English class, we are going to start our grammar's new topic, that is adjective. Before this, we have completed noun and pronoun topic from your grammar book. So adjective है आपकी बुक में 38 नंबर पेज पर, और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. So an adjective is a word that describe a noun or pronoun. So adjective, जिसको हम विशेषण भी कहते हैं, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन pronoun की विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है. So noun is a naming word. कोई भी नेम हो और किसी भी नेम की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम pronoun कहते हैं. तो इनकी आगे जो विशेषता बता रहा है, अच्छी बुरी कोई भी विशेषता हो सकती है, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है. ठीक है. सो हम आगे देखते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. मिस्टर बिरला इज़ अ रिच मैन. मिस्टर बिरला की क्या क्वालिटी है कि वो अमीर आदमी है, वो रिच मैन है. ही ऑन्स मैनी फैक्ट्रीज. वो बहुत सारी फैक्ट्रीज चला रहे हैं. मतलब थोड़ी फैक्ट्रीज भी हो सकती है, एक फैक्ट्री भी हो सकती है, बट मैनी ये फैक्ट्रीज की विशेषता है कि उनके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. ठीक है. गिव मी अ न्यू बुक. मुझे बुक दो, मुझे मोटी बुक दो, पतली बुक दो, कोई भी. ये सारी उनकी विशेषताएं हैं. मैंने विशेषता क्या बताई है बुक की कि मुझे नई बुक चाहिए. ठीक है. दिस वन इज़ ओल्ड. ये जो चीज़ है ये क्या है, पुरानी है. ये क्या है, पुरानी. तो पुरानी विशेषता है इस चीज़ की. ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. तो क्या विशेषता है, वो पुअर है, ये भी उसकी एक विशेषता है. बट क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार है. तो ये हमारी उसकी एक विशेषता है. तो ये विशेषता बताने के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है. तो इन सभी में हमारे पास नाउन प्रोनाउन वर्ड्स हैं. जैसे मिस्टर बिरला ये नाउन है, नेमिंग वर्ड है. ही क्या हुआ, ये प्रोनाउन है. एंड बुक नाउन है. दिस प्रोनाउन है. ही प्रोनाउन है. तो ये सारी चीज़ें प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बता रही है. कौन कौन सी, रिच, मैनी, ओल्ड, न्यू, पुअर, ऑनेस्ट. जो विशेषता बता रही हैं, जिनसे हमें कुछ विशेषता पता चल रही है नाउन और प्रोनाउन की, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. आगे वी विल सी द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. हम इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट इज adjective of quality, adjective of quantity, demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjectives. सबसे पहले हम देखेंगे वट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्वालिटी मतलब विशेषता बताता है. जो चीज़ क्वालिटी बताता है कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो उसको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिनोट्स द क्वालिटी और काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की जिससे हमें क्वालिटी, स्पेशलिटी का पता चलता है, उसको बोला जाता है क्वालिटी एडजेक्टिव. सो देखते हैं हम. इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास. रामू इज़ अ थिन मैन. अब रामू क्या है, नाउन है. रामू की क्वालिटी क्या है कि वो कमज़ोर है, वो पतला है. तो रामू इज़ अ थिन मैन. थिन क्या होगी, एक एडजेक्टिव होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट इज ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट. ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है. अब प्रोनाउन की विशेषता क्या है कि उसने शर्ट पहनी हुई है, बट कैसी, वाइट कलर की. तो वाइट क्या हुई, विशेषता हो गई. तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट, ही हैज़ अ शॉर्ट स्टिक इन हिज हैंड. सो ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है, और उनके हाथ में स्टिक है, बट कैसी स्टिक है, स्टिक की क्या विशेषता है जिससे हमें पता चले, तो वो क्या है, शॉर्ट मतलब छोटी है उसकी स्टिक. तो इससे हमें, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें चीज़ की क्वांटिटी का पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी है और कितनी नहीं है. सो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल. टेबल पर बुक्स हैं, बट कितनी, मैनी, बहुत सारी हैं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैनी मतलब बहुत सारी हैं. तो मैनी है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है ये कौन सा, क्वांटिटी का. नेक्स्ट है द सर्वेंट डिड नॉट ब्रिंग एनी एप्पल. सर्वेंट एप्पल नहीं लेकर आया. कितने, एक नहीं लेकर आया, दो नहीं, एनी कोई भी नहीं लेकर आया. तो उन्होंने ये क्वांटिटी बताई है कि कोई एप्पल नहीं लेकर आया वो. दे हैव मच मनी. उनके पास थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी मनी है, मच मनी. तो मच क्या बताइए हमें, क्वांटिटी बताइए किसकी, मनी की. आगे ही हैड नो फ्रेंड्स. उनके पास एक दो तीन चार नहीं, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है उनके पास. ही हैव नो फ्रेंड्स. नो क्या, हमें क्वांटिटी का पता चलता है नो से कि कितने फ्रेंड्स हैं, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है. सो इसमें हमारे पास नाउन और प्रोनाउन में जो क्वांटिटी एडजेक्टिव बताया गया उसको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जब हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कोई चीज़ किसी के बारे में, तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. इसको ध्यान से आप याद रखना.
ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर इशारा या पॉइंट आउट करें किसी चीज़ को। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, तो हमने किसकी तरफ इशारा किया कि किसको देखो, इस पिक्चर को। ये जो ये है, ये वो जो ये चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती हैं। हाउ हैप्पी दैट मैन इज़, वो आदमी कितना खुश है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, वो आदमी, वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उस आदमी की तरफ इशारा कर रही हूँ, तो वो एडजेक्टिव है। आई नो दीज लेडीज़, मैं किनको जानती हूँ, इन लेडीज़ को जानती हूँ, जो ये लेडीज़ हैं मैं इनके बारे में जानती हूँ। तो ये जो है, ये वर्ड जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिड यू लाइक दोज ग्रेप्स, क्या तुम वो वाले ग्रेप्स पसंद करते हो, क्या तुम्हें वो वाले अंगूर पसंद है। तो वो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये होती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज विद द नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पुटिंग करता है, आपसे कुछ पूछता है कि ये क्यों, ये कितना है, ये कैसा है, तो उसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वट बुक हैव यू बॉट, क्या बुक तुमने खरीदी है, कौन सी बुक तुमने खरीदी है। ये क्वेश्चन, हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन जिसमें भी पूछा जा रहा है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या वर्ड, जो वट है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वट कलर आर हर आइज, उसकी आइज का क्या रंग है, उसकी आइज का कौन सा रंग है, तो उसमें वट जो है ये भी क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है विच पेन इज़ योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है, तो इसमें विच जो है वर्ड, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज हाउस इज़ दैट, वो हाउस किसका है, वो घर किसका है, तो ये क्या है, हुज। इसमें हुज किसका, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्वेश्चनिंग पूछी जाती है और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, ये सिंबल होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। नेक्स्ट वी हैव पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट हमारी वीडियो में मैंने प्रोनाउन में भी बताया था। पजेसिव क्या होता है, मीन्स जब हम किसी चीज़ के लिए ओनरशिप अपनी साबित करते हैं कि ये मेरा है, वो आपका है, ये उसका है, ये उसका है, तो उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिसने भी प्रोनाउन देखी होगी, ध्यान से सुनी होगी, उसको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मुझे उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजेशन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव एडजेक्टिव। किसी भी चीज़ के साथ रिलेशनशिप शो होता है जहाँ पे, वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। लाइक ये पेंसिल मेरी है, तो इसमें मेरा पोजेशन है कि ये मेरी पेंसिल है, तो मैं किसी को नहीं दूंगी ये, ठीक है। सो आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज माई अम्ब्रेला, तो माई क्या है, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है। शी इज अवर नेबर, वो किसकी नेबर है, किसकी पड़ोसी है, हमारी, तो हमारी अवर क्या है, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है। ही इज योर फ्रेंड, ये किसका फ्रेंड है, योर, तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम्हारे लिए ये क्या है, पोजेशन है। अ डॉग इज फेथफुल टू इट्स मास्टर, जो डॉग है वो अपने मास्टर के लिए क्या है, स्वाभिमानी। फेथफुल मतलब विश्वास पात्र है उसके लिए, ठीक है। सो इसमें इट्स, अपने मास्टर के लिए, तो इट्स क्या है, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे। आई विल सेंड इट्स आंसर की टू यू। सो थैंक यू। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।